साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज चर्चा करेंगे बावल की केंद्रीय कृषि मंत्री और हरियाणा के सीएम की उस सभा की जहां पर उन सभा का दक्षिण हरियाणा में साइलेंट बायकॉट हुआ था। लेकिन एक दौर चला था कि अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं, विधायकों, मंडल अध्यक्षों, बूथ पालकों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक वो मुद्दा जो कहते हो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ राजनीतिक लोग बताते हैं कि दिल्ली में जेएनजी के आंदोलन से ये बात थोड़ा पीछे चली गई, नहीं तो केंद्रीय हाईकमान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बीच अनुशासनहीनता की कार्रवाई को लेकर बातचीत हो गई थी। लेकिन इस बीच में इस आंदोलन ने ज़्यादा गति पकड़ ली और बात सिरे नहीं चढ़ पाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने स्तर पर उस सभा के बाद इस बात की जांच करवाई थी कि क्यों कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने वहाँ क्यों नहीं पहुँचे थे। हालांकि ये बताया गया था कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के प्रोटोकॉल में कुछ ऊपर नीचे था, इसलिए वो इस सभा में नहीं पहुँच पाए थे, इस रैली में नहीं पहुँच पाए थे, इस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए थे। और उनके साथ फिर हज़ारों कार्यकर्ताओं ने भी इस सभा का साइलेंट बॉयकॉट कर दिया था। अब चर्चा यह हो रही है कि क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती अर्चना गुप्ता क्या बैकफुट पर हैं, या क्या राव इंद्रजीत सिंह इतने बड़े नेता हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने से दोनों नेताओं ने पीछे कदम हटा लिए हैं, या फिर क्या दोनों नेता भविष्य की राजनीति को देखते हुए राव इंद्रजीत सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं करना चाहते। ऐसा तो इतनी बड़ी पार्टी में होना नामुमकिन है। लेकिन अगर यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिन्होंने अनुशासनहीनता की थी कार्रवाई नहीं होती है, तो प्रदेश में भाजपा की उस साख पर बट्टा जरूर लग जाएगा कि सबसे बड़ी पार्टी और अनुशासित पार्टी होने का एक गौरव इस पार्टी को प्राप्त था। या फिर कोई भी कार्यकर्ता जो आज एक व्यक्ति के कहने पर पूरे देश में कार्यकर्ता काम करते हैं, तो फिर अनुशासनहीनता का वहाँ पर जगह नहीं होती। हुआ क्या था कि बावल के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एक सभा थी। उस सभा में बताया गया है कि प्रोटोकॉल के ऊपर नीचे होने की वजह से राव इंद्रजीत सिंह समर्थकों ने आना उचित नहीं समझा था, और उसके बाद चर्चा का विषय बन गया था ये बावल का बायकॉट। बावल में जो बवाल हुआ था उसके ऊपर मीडिया के गलियारों में और राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हुई थी। ये भी कहा जाने लगा था कि 3 जून को जब अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर दी गई तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई थी, क्योंकि इसमें 3 विधायक और बहुत से कार्यकर्ता बूथ स्तर तक के शामिल थे। हालांकि उन विधायकों ने अपने अपने कारणों से लिख के नोटिस का जवाब दिया था, लेकिन क्या प्रदेश अध्यक्ष नोटिस से सहमत हो गई हैं या राजी हो गई हैं, या अभी वो नोटिस पर विचार नहीं किया है। देखते हैं क्या होगा। वर्तमान में राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा आम है कि अगर अनुशासनहीनता करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ यदि भाजपा में कार्रवाई नहीं होती है, तो ये मानकर चलिए कि अब फिर लोग बेनकाब और पार्टी के हितों के लिए अनुशासनहीनता को कोई बड़ी चीज़ नहीं मानेंगे, और कोई भी व्यक्ति इस कार्य को करने से नहीं हिचकिचाएगा। मुझे लगता है, या हमारी टीम को लगता है कि ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी, नहीं तो ये माना जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत के रुतबे के सामने शायद डर गए हैं, या फिर प्रदेश हाईकमान
और केंद्रीय हाईकमान कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, मामले को दबाना चाहते हैं। क्योंकि यदि 2027 में उत्तर प्रदेश के और अन्य चुनाव नज़दीक है, 2029 में हरियाणा के चुनाव हैं, ऐसा नाराज़गी को इस तरह की नहीं मोल ली जा सकती जिससे भाजपा के कैडर पर फर्क पड़े। क्या रहेगा आप अपना कमेंट में बताना। मैं वेद वशिष्ठ सहयोग समाचार के लिए इसराना से रवि राजेश के साथ। साथियों, देखते रहिए सहयोग समाचार। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सहयोग समाचार के नाम से सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पर वेद वशिष्ठ पत्रकार को फॉलो कर सकते हैं। समय समय पर उचित जानकारी आपको देते रहते हैं। उपलब्धियों और खेलों की उपलब्धियां, शिक्षा की उपलब्धियां और समाज में रचनात्मक कार्य करने के लिए चैनल को बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, केवल आप देखते रहिए, फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार साथियों, अगले अंक में फिर मुलाकात करें।